सबसे पहला हमारे पास चार, अभी हम लोग 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का खत्म किया पढ़ के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कितने का चालू करेंगे? 6 का। देख के बताओ, पहला MA6 कितना लिगेंड दिख रहा है? 6। 6 हमारे पास है, 2-2 का पेयर बनाओगे यहाँ पे। 6 बार ए है तो 2 बार ए करके 3 बॉक्स में यहाँ पे बना दिए। मतलब यहाँ पे इसको क्या कैसे पढ़ोगे? जैसे पढ़ते आ रहे थे अभी कि ए का अपोजिट क्या होगा? ए। यहाँ भी ए का अपोजिट है, यहाँ भी ए का अपोजिट है। कुछ डिफरेंट मिल पाएगा तुमको अगर एक्सचेंज भी करोगे नहीं तो। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ देखने को मिलेगा नहीं, देखने को मिलेगा। तुमको यहाँ दिख रहा होगा मेटल है, 6 लिगेंड है हमारे पास, 6 बार यहाँ पे ए को जोड़ दिए। पहले बार में कोई डाउट किसी को? पहला टाइप क्लियर है सबको? चलो ठीक है। सेकंड टाइप जरा पढ़ेंगे सब लोग। क्या लिखा गया पढ़ना? MA5B और दूसरा स्लैश करके क्या लिखा गया? बिल्कुल AB5। अगर 5 बार ए और 1 बार बी हो सकता है तो बी 5 बार और 1 बार क्या आ सकता है? ए आ सकता है। दोनों एक ही टाइप का होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, काउंट कर लो जरा, 6 लिगेंड है कि नहीं जरा चेक कर लेना। 5 ए का और 1 बी का कितना हुआ? 6। यहां भी काउंट कर लो, 5 बी का और 1 ए का कितना हुआ? 6। 6 लिगेंड है हमारे पास। यहां बनाते पेयर, 5 बार ए हमारे पास, पहले तो 2 ए आ जाएगा एक साथ, ठीक है। इसके बाद वापस 2 एक साथ आ जाएगा, 2 और 2 मिला के कितना हुआ? 4। 5 बार ए था तो एक ए बचा हमारा और एक बी बचा हमारे पास, तो ए बी को क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसको अगर एक्सचेंज करोगे, इन दोनों को ध्यान से देखना है, अगर इन दोनों को अगर एक्सचेंज भी करोगे तो यहाँ से बी ए के पास जाएगा और ए वाला यहाँ पे बी के पास आएगा, तो वापस ये क्या बन जाएगा? ए बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखना, डिफरेंट है कि सेम है? एक्सचेंज करने के बावजूद भी क्या दोनों सेम है कि नहीं? देखो तो बस ए यहाँ मिडिल में है और ए यहाँ पे क्या है? लास्ट में है। सेम ही तो कहलाएगा ये। तो क्या यहाँ पे कोई जीआई तुमको देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में मतलब केस 3 पे आते हैं, पढ़ेंगे जरा क्या लिखा गया है। MA4 और क्या? B2। काउंट कर लो जरा, 4 और 2 कितना? 6 लिगेंड। अब ये पहला ऐसा केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जहां पे हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। 4 ए है और 2 कितना है? बी है। देख रहा होगा, 2 ए एक साथ कर लिए और 2 बी को हम लोग क्या कर लिए? एक साथ कर लिए। 4 ए और 2 बी कितना आ गया? 6। एक्सचेंज करने के बाद जरा देखो यहाँ पे क्या मिलता है। जैसे एक्सचेंज करोगे, ए वाला बी के पास जाएगा, बी वाला ए के पास आएगा, तो ए बी और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए बी। ये दोनों हमारा डिफरेंट है कि नहीं? ऊपर वाला और जो नीचे वाला लिखा गया है, क्या ये दोनों डिफरेंट है हमारे पास? बनाते कैसे थे? आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे जो पेयर में है हमारे पास, जो बॉक्स में है, उसका मतलब क्या है? अपोजिट। चलो एम यहाँ पे रखे, ए का अपोजिट ए, तो ए का अपोजिट यहाँ पे क्या आ गया? ए। अगला पढ़ो, ए का अपोजिट क्या है? बी। ए का अपोजिट क्या आ गया? सॉरी, एक यहाँ पे बना है क्या? हाँ ठीक है, यही है शायद। ए का अपोजिट, चलो यहीं पे देख लो, ए का अपोजिट क्या हमारे पास? ए। अगला क्या था? ए का अपोजिट क्या था? ए। तो यहाँ भी तुमको दिखेगा ए का अपोजिट है। 2 बार ए है भाई कि नहीं है? दोनों में तो एक ही बना दिए भाई। यही तो है पहला वाला, यही तो है यार पहला वाला। हम वो बोल के हम दूसरा वाला देख रहे थे वैसे, है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। कोई नहीं, ए और ए है हमारे पास, तो एम है हमारे पास बीच में, ए और ए का अपोजिट ए आ गया। फिर अगला ए का अपोजिट ए है तो ए का अपोजिट यहाँ पे ए दिखेगा। अगला बी और बी है तो बी का अपोजिट क्या दिखेगा? यहाँ पे बी दिखेगा। हो गया हमारे पास। अच्छा, ये क्या लिखा गया? ट्रांस। ट्रांस में कितने का एंगल बनता है? 180। दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 2 ए को एक साथ देख लो, 2 बी को एक साथ देख लो, कितने का एंगल दिखेगा? 180 का। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे। ए का अपोजिट ए है हमारे पास, तो ए का अपोजिट ए हम लोग को दिख गया। अगला ए का अपोजिट बी है हमारे पास, ए का अपोजिट बी दिख गया। फिर यहाँ पे ए का अपोजिट बी है तो ए का अपोजिट बी दिख गया। अब जरा देख के बताओ, ए और बी के बीच में कितने का एंगल बनेगा? यहाँ पे क्लियर है? मतलब ए और ए का भी तुम देखोगे तो कितने का बनेगा? 90 का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसके बिहार पे तुमको क्वेश्चन करना है, ये वाला जो यहाँ पे लिखा गया है। कर पाएंगे इसको सभी लोग? 3 केस अभी पढ़े हो ना? कितने केस में बन रहा है अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? एक। कौन से? MA4 और क्या? B2। उसी के बिहार पे करना है इसको। पहले वो बना लिए होगे जिस पैटर्न में बोला गया होगा। किस फॉर्म में था ये दिख ही रहा होगा तुम लोग को। ये MA4 और क्या था? B2 के फॉर्म में था हमारे पास, तो दिख रहा होगा ए था, यानी कि पहला बनाए होगे तुम लोग यहाँ पे CO NH3 NH3। फिर अगला लिखे होगे NH3 NH3, ये लिखे थे ना सभी लोग। फिर अगला क्या लिखे होगे यहाँ पे? Cl और क्या? ये लिखे होगे सभी लोग। चलो इसके बाद जरा बोलो, ये तो पहला बनेगा हमारा। सेकंड वाला क्या बनाए होगे तुम लोग? CO। देख लो यहाँ पे, पहला तो वही था ना, सेम था, बस यहाँ पे बीच वाला चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला क्या लिखेंगे? NH3, और यहाँ पे लिखेंगे NH3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्कुल NH3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? Cl, और यहाँ पे आ जाएगा NH3 और क्या? Cl। चलिए, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? ठीक है, 6 लिगेंड बोला था यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे CO। ठीक है, पहला बोलना, यहाँ से आएगा NH3, यहाँ से भी आ गया NH3, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? NH3।
यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास Cl। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। बना होगा सबका ये बताओ ट्रांस है कि सिस है? ये कोई डाउट तो नहीं आता? सेम लिगेंड में कितने का एंगल? 180 का। सेम यहाँ पे बनाए होगे, अगला CO यहाँ पे रखे होगे, NH3 यहाँ पे रखे होगे, NH3 यहाँ पे NH3, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl, और यहाँ पे NH3 और क्या यहाँ पे? अरे मतलब किसका बना होगा? सिस का। कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक है। सेम लिगेंड में कितने का एंगल बनना है? कितने का? वही कंसीडर करोगे वहां पे, दैट्स इट। चलो ठीक है, ये आते हैं केस 4 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, लिखो उसको सब लोग। केस 4 में लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना। यहां से दो नया टर्म जानोगे, दो नया नाम जानोगे यहाँ पे, ठीक है? मेरीडोनल, ठीक है, और एक जानोगे फेशियल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला है मेरीडोनल और दूसरा लिखना फेशियल। मतलब पहले लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बात करेगा, लगभग 90% सवाल अगर पूछता है इससे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, ठीक है, आइसोमेरिज्म टॉपिक से, इसी से पूछता है, A3 और B3 टाइप का। चलो देखें, केस 4 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे केस 4 है हमारे पास, MA3 और क्या B3 टाइप का है हमारे पास, यानी कि 3 बार A होगा, 3 बार B होगा। पहले तो 2 A को एक साथ कर लोगे, यहाँ का एक A बचा, यहाँ का 3 B है, तो एक A और एक B यहाँ पे आ जाएगा AB। फिर यहाँ पे 2 B जो बचा होगा उसको हम लोग रख देंगे यहाँ पे, 2 B को एक साथ कर देंगे। पहले वाले में जैसे रखा है उसमें कोई डाउट हो तो पहले बताओ। MA3 B3 टाइप में 3 A है और 3 B है, तो 2 A एक साथ आ गया, एक A और एक B एक साथ आ गया, 2 B बचा, यहाँ पे आ गया। एक्सचेंज किसके साथ होगा? पहला और तीसरा वाला एक्सचेंज करेगा, यहाँ पे A और B आपस में एक्सचेंज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AB, फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा AB। तुम दिखेगा ये दोनों है क्या, डिफरेंट है कि नहीं हमारे पास? जब ये बनेगा, अब ये बनाने के ऊपर बहुत मैटर करता है कि कैसे बनाते हो। और ये याद रखना है तुम लोग को कि जब भी MA3 और B3 टाइप का सवाल अगर आएगा, वहां दो नाम लिखना पड़ेगा, एक मेरीडोनल और एक क्या लिखोगे? फेशियल। अब जरा समझो मेरीडोनल कब बनेगा हमारा। देखो पहला कंडीशन ध्यान देना, दिख रहा है यहाँ पे, M के साथ A और A है हमारे पास। पहला देखते भी जाओ, A और A क्या आ गया हमारे पास? अपोजिट आ गया। देख लो पहले बना कौन सा है भाई, उसके हिसाब से बनाना। A और A हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्या है? AB। हाँ सही है, ये पहले वाली का ही है हमारे पास। चलो A और A, तो A और A क्या होगा हमारे पास? अपोजिट। अगला AB है हमारे पास, तो A और B क्या हो गया? अपोजिट। फिर अगला हमारे पास क्या है? B और B, तो B और B क्या हो गया हमारे पास? अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जरा यहाँ देख लो, पहले बना कैसे, पहले वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है हमारे पास क्या है? पहला AB, मतलब A और B अपोजिट, A और B अपोजिट, ठीक है। A और B हमारे पास अपोजिट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। सेम लिगेंड के बीच में वही है, 180 बनेगा तो ट्रांस, सेम लिगेंड के बीच में 90 बनेगा तो क्या? सिस। तो दिख रहा होगा ट्रांस और सिस यहाँ पे नहीं आने वाला है, यहाँ पे एक नया नाम आएगा, मेरीडोनल और क्या? फेशियल। जरा समझना है इसको। इसी के बिहार पे भी एक सवाल देंगे, बनाओगे यहाँ पे। यहाँ पे जब पहला वाला हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं, तो ये जो प्लेन है हमारे पास, देखो ध्यान से, 4 लिगेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 4 लिगेंड, 4 कोने पे 4 लिगेंड है हमारे पास, 4 में से बताना जरा, क्या ये जो 3 है हमारे पास, 3 लिगेंड, क्या वो एक ही जैसा लिगेंड है हमारे पास? ए और क्या? ए। तो अगर किसी प्लेन में है ना, किसी प्लेन में हमारे पास या रेक्टेंगल शेप जो यहाँ पे ड्रॉ करोगे तुम लोग बेसिकली 6 लिगेंड बनाने के बाद, एक ही प्लेन पे अगर तुम्हारा 3 लिगेंड अगर लाई करेगा ना, ए और ए, जो कि सेम लिगेंड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेरीडोनल। क्या बोलेंगे? मेरीडोनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? मर, MER, क्या लिखेंगे? मर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान देना, पहले इसको बनाओ सब लोग, पहले जल्दी। हो गया? हो गया तक? अब ध्यान देना, आप अब बात करेंगे फेशियल पे। यहाँ ध्यान देना, ये जो तुम्हारा 3 लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है, इसको, इस वाले पार्ट को हम बात कर रहे हैं। 2 लिगेंड तो प्लेन पे लाई करेगा, एक लिगेंड जो एबव द प्लेन लाई करेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ, क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं?
कि यहाँ पे जब बना दोगे सेकंड वाला, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे, तो दो लिगेंड जो होगा प्लेन पे लाई करेगा, ए और ए दिख रहा है प्लेन पे लाई कर रहा है, जो दूसरा ए वाला लिगेंड है वो क्या अबव द प्लेन लाई कर रहा है कि नहीं। सेम अगर तुम अगर देखना चाहो बी वाला भी देख लो, कंसीडर कर लो इसको, देखो बी वाले को भी देखोगे तो क्या दो बी जो है हमारे पास, क्या वो प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक जो तीसरा वाला जो बी है हमारे पास डाउन द कहां लाई कर रहा है, प्लेन लाई कर रहा है। तो या तो अगर दो लिगेंड है ना प्लेन पे लाई करेगा, तीसरा लिगेंड हो सकता है तो अबव जाएगा या तो कहां जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। बस यही है हमारे पास। अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो नाम क्या बोलोगे, फेसियल, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे FAC। और अब पहला वाला क्या था, मेरीडोनल, एक ही प्लेन पे तीनों लिगेंड लाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे, मेरीडोनल। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मर, क्या लिखते हैं, मर। ठीक है, एक मिनट, कितने लोग का बन गया इसमें, देखिए ध्यान से, बहुत आसान था, अगर इतना सोचना ही नहीं तुम लोग को। जब A3 और B3 दिखेगा समझ जाओगे मेरीडोनल और क्या बनेगा, फेसियल। सबसे पहले यहाँ पे मेटल है हमारे पास, यहाँ पे वो भी नहीं बनाना, पेयर वाला भी मत बनाओ, बस इतना ध्यान रखो जो बोला गया तुम लोगों से। 6 लिगेंड होगा हमारे पास, 1 2 3 4 और ये आ गया 5 और 6। पहले मेरीडोनल वाला याद करना, क्या एक ही प्लेन पे कितनी जगह लिगेंड होगा, 3 जगह। समझ में आ रहा होगा ना इतना, एक ही प्लेन पे 3 जगह क्या होगा, सेम लिगेंड होगा हमारे पास। तो हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, NH3, ठीक है, मतलब यहाँ पे NH3, यहाँ पे आ गया NH3 और यहाँ पे भी आ गया क्या, NH3। अब जरा देख लो, तीन लिगेंड जो है क्या एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है कि नहीं, हमारे पास कर रहा है ना। अब जो 3 जगह बचा वहां क्या रखोगे, NO2 रख देना है, NO2 है, NO2 यहाँ पे भी आ जाएगा, NO2 यहाँ पे भी आ जाएगा, NO2। चलिए कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चले ये क्या बन गया हमारा, मेरीडोनल, MER शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आते हैं फेसियल पे, यहाँ पे रखोगे बीच में कोबाल्ट, 6 लिगेंड है। चलो देख के बताना, यहाँ पे क्या बोला गया था, फेसियल में क्या बोला गया था कि दो लिगेंड को सेम रखोगे, सेम प्लेन पे लाई करेगा, एक जो है तो अबव जाएगा या तो कहां जाएगा, बिलो जाएगा। तुम एक काम करते हैं, यहीं पे रखते हैं NH3, यहीं पे रखते हैं NH3, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ऊपर रख देते हैं NH3, दिख रहा होगा, उसी पैटर्न में आ रहा है हमारे पास। अब जो बच गया वहां पे क्या जोड़ दोगे, NO2 NO2 NO2। कुछ यहाँ पे सोचना नहीं था एक्स्ट्रा भाई। चलो कितने लोग बनाए इसको, एग्जैक्टली यही, ठीक है। चलिए FAC लिख देंगे, समझ जाओगे फेशियल, और वो होगा मेरीडोनल। कोई डाउट हो तो बताओ। A3 B3 दिखेगा तुरंत ही 6 लिगेंड के लिए 6 लाइन बनाओगे वहां पे। मेरीडोनल में क्या है कि 3 लिगेंड एक ही प्लेन पे लाई करेगा यार, तो NH3 दिख रहा है ना, NH3 हो गया। जो 3 जगह बचेगा वहां जोड़ देना NO2। फेशियल के लिए यार क्या करवाया गया तुम लोगों को कि एक ही प्लेन पे कितनी जगह रहेगा, 2 जगह रहेगा हमारे पास। NH3 जहां रखे NH3 और एक या तो अबव या तो क्या, बिलो। हम यहाँ पे कहां रख दिए, अबव रख दिए। बाकी जो बचा वहां पे क्या जोड़ दोगे, NO2 जोड़ दोगे। यही है मेरीडोनल और क्या, फेशियल। लिखेंगे इसके आगे, हो गया, बन गया सबका। चलिए लिखिए नेक्स्ट केस। कितना केस हुआ, 5वां केस लिखेंगे। M केस 5 लिखो, M A ट्वाइस B2। हो गया। A का मतलब लिखना, A बराबर लिखना सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, लिखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ईएन का नाम तो सबको याद आ ही रहा होगा। ईएन का नाम क्या था, इथाइलिन डाइएमाइन। स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, बनाना तुम लोग भी लिखो, CH2NH2 और यहां लिख देना इधर बना के ऐसे CH2NH2। इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइएमाइन। नोट करें पहले, CH2NH2 और फिर CH2NH2। हो गया। हो गया तक। चलिए ध्यान देंगे, जो केस 5 था हमारे पास, M A का ट्वाइस और B2। A का ट्वाइस का मतलब समझ में आ रहा है, A कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो एक ब्रैकेट में एक बार आगे A, फिर अगले ब्रैकेट में भी A आएगा एक बार हमारे पास। तो A टोटल कितना आ गया, 4। 4 और 2 मिलकर कितना आ गया, 6। लिगेंड तो 6 है हमारे पास, ये पहले क्लियर कर लो, कितना लिगेंड है, 6। अब क्या कह रहा है कि A के बारे में बता रहे हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड।
जैसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब कल याद करो एक आया था हमारे पास एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो एक ही लिगेंड पे जो दो डिफरेंट डोनर एटम था हमारे पास उसको क्या बोले थे, एसिमेट्रिकल। अगर एक ही लिगेंड में दो सेम अगर हमारे पास एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे ईएन, क्या एग्जांपल में याद करोगे, ईएन, ईएन का नाम क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन। यहां से भी कर सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, यहां से भी कर लेगा, दोनों तो सेम ही है ना हमारे पास। तो ए का मतलब क्या हमारे पास, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अच्छा बी का मतलब क्या हमारे पास, मोनोडेंटेट लिगेंड। बी का मतलब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब जो कितना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, एक, है ना, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट। अब यहाँ ध्यान देना कि अरेंज कैसे करोगे इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिगेंड है, ए हमारे पास कितनी बार है याद रखना, 4 बार, टोटल मिला के कितनी बार है, 4। और हमेशा ए को एक ही साथ रखोगे, समझ में आ रहा है ना, ए को कहाँ रखोगे, एक साथ रखोगे। तो हम पहले ए और ए को यहाँ रख दिए एक साथ, फिर ए और ए को यहाँ पे रख दिए एक साथ, इन दोनों के बीच में आगे यहाँ पे बॉन्ड बना दिखा दोगे और यहाँ पे दिखा दोगे इसको ऐसे, जो बच जाएगा वहां पे क्या रख दोगे, बी। क्या रख दोगे, बी। क्या सेम लिगेंड के बीच में कितने का एंगल बनना है, 90 का। बी और बी के बीच में कितने का बनना है, 90 का। इसको क्या बोलोगे, सिस बोलोगे। अब जरा यहाँ देखना, जो दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे बनाए, 2 ए को इधर कर दिए, 2 ए को इधर कर दिए, बी और बी को यहाँ पे कर दिए। क्या यहाँ पे दो सेम लिगेंड के बीच में, चाहे ए और ए को देख लो, चाहे बी और बी को देख लो, यहाँ पे कितने का एंगल बनना है, यहाँ पे 180 का। इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। क्या बोलोगे, ट्रांस। चलो ठीक है, क्या इसका बना पाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेम पैटर्न पे है, बनाएंगे इसको जल्दी, सेम पैटर्न पे बनाना है। समझ में आ ही रहा होगा, सी यहाँ पे रखे होगे, 6 है, यही था हमारे पास। यहाँ पे एन रखे होगे, यहाँ पे एन रखे होगे, इसके बीच में एक आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। समझ में आ रहा है ना क्या बना रहे भाई, ऐसे बनाए होगे, एक बार मिला लेना तुम लोग। ईएन और ईएन यहाँ पे रखे होगे, एक बार ऐसे दिखा दोगे, फिर ईएन यहाँ पे रखे होगे, यहाँ पे भी एन रखे होगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, और जो कितना बचा क्लोरीन 2, Cl और Cl। प्लस का चार्ज है, प्लस का यहाँ पे चार्ज बना दोगे, पहला बन गया हमारा। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है। CO हमारे पास एक ईएन यहाँ पे, एक ईएन यहाँ पे, इधर आ जाएगा, एक ईएन यहाँ पे, एक ईएन यहाँ पे, इधर से आ जाएगा, ऊपर Cl और नीचे Cl। चार्ज कैसा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का। चले बोले कितने लोग एग्जैक्टली यही बनाए थे। चलो सिस और ट्रांस में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। पहला वाला किसका स्ट्रक्चर होगा, सिस, और इसका कितना होगा, कौन सा होगा नाम, ट्रांस। अब आते हैं हम लोग K6 पे। K6 को पढ़ोगे डिप्रेशन में जाओगे तो पढ़ने के लिए हम बोलेंगे नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ बता देना है। 15 केस इसका निकलता है, कितना, 15। तुम जरा सोचो, अभी तक सब में 2-2 केस था, अभी तक सब में कितना केस है, या तो 2 या तो 3, यही बना ना जनरली। इस वाले में कितना केस तुमको दिख रहा है, 15 केस। 3-3 का यहाँ पे पेयर करके यहाँ पे बना के यहाँ पे तुमको दिखाए हैं कि टोटल मिला के कितना केस है, 15 केस। इमेजिन करके देखो, कोई ऐसा सवाल एग्जाम में अगर आ गया, 15 केस यहाँ पे बनाना होगा, क्या बना पाओगे एग्जाम में बैठ के, एग्जाम में देता भी नहीं है। तो बस नॉर्मल इसको लिख लो पहले, ठीक है, कि कौन कौन सा होता है यहाँ पे, वो लिख लेंगे, ठीक है। चलो शांति से बैठे, और भाई हो गया मड़ी, ध्यान से सुनो। अब शांति से बैठे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ज्योमेट्रिकल खत्म किया हम लोग पूरा पढ़ के, 5-6 केस दोनों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का। अब लोग जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए। बोला कि फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, अगर कोई कंपाउंड को तुम ऑप्टिकली एक्टिव तब बोलोगे जब ये 2 कंडीशन वहां देखने को मिलेगा। पहला क्या है कंडीशन, इट शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अब जरा इसका मतलब समझना, अगर मिरर इमेज का मतलब हाथ को ही ले लो, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। अगर इस हाथ का अगर मिरर इमेज अगर ऐसे लेके सामने जाओगे, क्या एक दूसरे पे इंपोज हो पा रहा है क्या, ये नहीं। इंपोज का मतलब पूरा कंप्लीट ऐसे होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, सुपर इंपोजेबल इसको बोलोगे, ठीक है। क्या ये सुपर इंपोज हो पा रहा है हमारे पास, नहीं हो पा रहा है। तो पहला कंडीशन क्या बोला हमसे, कि जो भी कंपाउंड होगा हमारे पास वो सुपर इंपोजेबल नहीं होना चाहिए। अगर सुपर इंपोजेबल नहीं होगा तब बोलोगे उसको क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सुपर इंपोज हो जाएगा, समझ में आ रहा, सुपर इंपोज का मतलब सामने सामने है ये, तुमको दूर से कोई जाके देखोगे तुमको लगेगा नहीं कि यहाँ पे 2 हाथ को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, तुमको सिंगली वहां पे दिखने को मिलेगा, है ना। तो अगर सुपर इंपोज अगर हो जाएगा तो कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव वहां पे नहीं है, अगर नहीं होगा तो कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव वहां पे है। कोई डाउट यहाँ तक पहले वाले पॉइंट पे, कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। सुपर इंपोज का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड वाले पॉइंट पे पढ़ते हैं। सेकंड वाले पॉइंट को अभी हम आगे समझा पाएंगे अभी यहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए पढ़ ले। बोला इट शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी समझोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले अभी नोट नहीं करना है, ध्यान से देखना,
जैसे मान लो यहाँ पे दो डायग्राम है हमारे पास, है ना, एच है, ये क्या है, ये एच का सिंबल है ये। अगर मान लो इस एच को अगर हम बी से लाइन ज्वाइन यहाँ पे करेंगे, है ना, अगर हम यहाँ से लाइन ज्वाइन करते हैं एच से, ठीक है, या यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्या ये दो आधे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कहोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलोगे? क्या आप सिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड को अगर उसका अगर तुम डिवीजन अगर कर रहे हो तो इक्वल पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा, उसको बोलोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो ये हमारे पास एच था, ये मिरर है हमारे पास। अगर एच का मिरर इमेज बनाओगे तो क्या एच ही ऐसा ही हम लोग को दिखेगा? अगर एच और एच को अगर तुम देखोगे तो क्या कहीं से भी कोई डिफरेंस तुमको देखने को मिल रहा है? क्या नहीं? क्या ये सुपर इंपोज हो जाएगा हमारे पास? अगर ये सुपर इंपोज हो जाएगा तो क्या इसको तुम बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। समझ में आ रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलते हैं? जब इसका मिरर इमेज थोड़ा सा डिफरेंट देखने को वहां पे मिलता है, मतलब वो सुपर इंपोज नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? ये तो एच और ये एच दोनों क्या करेगा? सुपर इंपोज। क्या करेगा? सुपर इंपोज। मतलब एच है यहाँ पे और इसका मिरर इमेज भी एच ही है, तो एक जैसा ही तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सुपर इंपॉसिबल। इसको बोलोगे ऑप्टिकली क्या बोलोगे? इनएक्टिव। क्या बोलोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है कि एक कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज भी वही एकदम एग्जैक्ट कंपाउंड तुमको देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब आगे देखना। कप है यहाँ पे, ठीक है, अब देख के बताओ, अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्यों नहीं? यहाँ पे पकड़ने वाला हैंडल है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा देखने को नहीं मिलेगा। सेम काम यहाँ पे होगा, अगर इसका बनाओगे सेम काम यहाँ पे भी है, लेफ्ट में है, राइट में हमारे पास नहीं है। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास? नहीं, नहीं है हमारे पास। ठीक है, सेकंड जरा एक बार देख लो, यहाँ लिखे भी है नो प्लेन ऑफ क्या? सिमेट्री। क्या नो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइन ड्रॉ किए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड वहां पे नहीं होगा। जब इसको और इसको इंपोज करोगे तो क्या ये सुपर इंपोजेबल होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा होगा। जब ये सुपर इंपोज नहीं करेगा ये, तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे? ऑप्टिकली क्या बोलोगे? एक्टिव। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब सबको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब मिरर इमेज बनाओगे और सुपर इंपोज नहीं करेगा और वहां पे नो प्लेन ऑफ क्या देखने को मिलेगा? सिमेट्री। वहां कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे इसको बना लो, क्योंकि अगला कहानी है, थोड़ा टाइम लगेगा कहानी को समझाने में। वही हेलो एल्केन हेलो एरीन में हमको समझाना पड़ेगा, तो हम चाहेंगे कि यही समझा रहे, जहां पे दो कंपाउंड होगा सुपर इंपोज नहीं होगा, है ना, जहां सुपर इंपोज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और वहां पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को वहां नहीं मिलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है सबको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। अगला जो पढ़ने जा रहे हो डेक्स्ट्रो और क्या पढ़ोगे? लीवो रोटेटरी। लेकिन उसके लिए तुमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। लाइट का डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। यहाँ फोकस करो, नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा आगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम वापस कह रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ोगे, तो अभी से कर लोगे क्लियर, तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि वही चैप्टर चालू होगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब सबको समझ में आ रहा है कि हमारे पास, ठीक है, जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे बनाया गया है, इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, इसके बगल में रखा गया निकोल प्रिज्म। क्या रखा गया है? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म में क्या किया जाएगा? जितना अनपोलराइज्ड तुमको लाइट दिखेगा ना, उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग उठा के रखेंगे निकोल प्रिज्म में। कहाँ रखेंगे? निकोल प्रिज्म में। कहाँ रखेंगे? समझ में आ रहा है हम क्या बोले? कहानी की तरह इसको याद रखे रहो। हमारे पास पहले क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी कंपाउंड होगा, उसको कहाँ उठा के रखेंगे? निकोल प्रिज्म में। कहाँ रखेंगे? निकोल प्रिज्म में। अब निकोल प्रिज्म को हम लोग पास करेंगे पोलरीमीटर से। कहाँ से पास करेंगे? पोलरीमीटर। क्या है नाम? पोलरीमीटर। इसका काम क्या होता है जरा समझना। देखो इसका काम क्या होगा कि जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसको करेगा पोलराइज्ड। क्या करेगा? पोलराइज्ड। दो तरीके से कर सकता है पोलराइज्ड, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्या इतना कहानी याद हो पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हमारे पास पहले क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट, उसको कहाँ से पास करेंगे? निकोल प्रिज्म में। मतलब रखेंगे, उसका सॉल्यूशन बना के कहाँ रखेंगे? निकोल प्रिज्म में। निकोल प्रिज्म को किससे पास करेंगे? पोलरीमीटर से। कहाँ से पास करेंगे? पोलरीमीटर से। अच्छा, इसके बाद का कहानी समझना। अगर कोई कंपाउंड अभी क्या पढ़े थे? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलोगे? जब वहां पे क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या होगा? नॉन सुपर इंपोजेबल। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा हमारे पास? जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सुपर इंपोजेबल। तो अब इसके आगे का कहानी तभी है जब कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अब आगे देखो, अनपोलराइज्ड लाइट से निकोल प्रिज्म में गया, निकोल प्रिज्म में कहा गया? पोलरीमीटर में।
पोलरीमीटर का काम क्या है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होगा हमारे पास, जिसका डायरेक्शन अलग अलग था, उसको डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड और क्या बोलेंगे लाइट। यहां तक कहानी क्लियर है कि पहले हमारे पास था अनपोलराइज्ड, लेकिन 2 स्टेप के बाद हम लोग को कहां दिख रहा है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल डायरेक्शन में लाइट क्या करेगा, पास करेगा। क्लियर है यहां तक सबको। अब आगे देखो, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास बना, ये 2 डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज। पहला ध्यान देना, रोटेट्स इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का मतलब है लिखा गया क्लॉकवाइज, क्या हमारे पास, क्लॉकवाइज। अगर राइट डायरेक्शन में अगर तुम्हारा रोटेट करेगा कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज में है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में है, एक मिनट रुकना, अगर क्लॉकवाइज में है तो उसका नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। साइन कैसा होगा, डी प्लस। क्या होगा, डी प्लस। क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास, कोई कंपाउंड अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, उसका नाम क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डी प्लस। क्या करोगे, डी प्लस। अच्छा, दूसरा डायरेक्शन क्या हो सकता है, राइट में था तो कहां करेगा, लेफ्ट में। कहां पे करेगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में करेगा मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। और साइन होगा एल माइनस। क्या होगा, एल माइनस। क्या यहां तक का कहानी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है, नोट करेंगे। हो गया। गिटार बजा रहे हो कि नहीं, ये बजा रहा है। चलो ध्यान से सुनेंगे। हो गया आराम से बैठो। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। जैसे वहां पे याद कर लो, ज्योमेट्रिकल वाले में भी 2 पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, 6। ऐसे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह का बनेगा, टेट्राहेड्रल और क्या, स्क्वायर प्लेनर। पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल पे। देखोगे ध्यान से, यहाँ पे सेम लिगेंड यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा। क्या ये जो है सुपर इम्पोजिबल होगा कि नहीं होगा, दिख रहा होगा ना, एक ही जैसा तो बनेगा। अगर ये सुपर इम्पोजिबल होगा तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आगे को मतलब है नहीं पढ़ने का, यानी कि कोई यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ना डेक्स्ट्रो बनेगा ना लीवो बनेगा। कब बन रहा है डेक्स्ट्रो और लीवो, जब ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव तुम्हारा कब होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल। लिखा भी गया है, यह सुपर इम्पोजिबल, यानी कि नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली क्या, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चले आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे के सेकंड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दोगे, ABCD है यहाँ पे, इसको जब तुम एक्सचेंज करोगे यहाँ पे, मतलब इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो डी वाला बी की जगह आ जाएगा, बी वाला कहाँ चला जाएगा, डी की जगह। बाकी जो ए ऊपर है, सी नीचे, वो जहाँ है वहीं पे हमारा देखने को मिलेगा। ये बता, इसका मिरर इमेज जो है हमारे पास, ये सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो कि तुमको दिख भी रहा है। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों हो रहा होगा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा होगा, दो कंडीशन था, याद करो यार, 2 कंडीशन था ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। पहला था नॉन सुपर इम्पोजिबल, और दूसरा शायद भूल गए हो तुम लोग अभी कुछ देर पहले, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पे क्या है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। चलो ठीक है, अगला लिखेंगे, पहले इतना पहले लिखें, केस 1 केस 2 जल्दी करेंगे, केस 1 केस 2 करें। हाँ,